दोस्तों, आज जैसे देश के हालात ख़राब हो रहे हैं, मैं तो आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी पता है और एक जग जाहिर भी है कि सभी के हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और केवल एक पार्टी को छोड़ करके सभी को ये लगता है पूरे देश में कि देश के हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कल आके बड़े आराम से कह दिया कि जो है अभी हालात काबू में हैं और लोगों को ऑक्सीजन तक मिल रही है। लेकिन आप अगर न्यूज़ चैनल खोलोगे ना, और आपने कोई ऐसा न्यूज़ चैनल ना खोल रखा हो जो गोदी मीडिया हो, उसको छोड़ करके बाकी आपको जितने भी न्यूज़ चैनल दिखेंगे ना, वो सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं कि हर एक जिले में भारत का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर ऑक्सीजन की कमी इस समय ना हो। एक्चुअल में वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री हैं। वो प्रचार मंत्री हैं, वो प्रचार करना आता है उनको। अभी बंगाल में गए थे और 16 तारीख की जो उनकी रैली थी, ये इसी 16 तारीख की 4-5 दिन जो पहले गया है, 16 अप्रैल 2021 की जो उनकी रैली थी बंगाल में, उन्होंने वहां बोला था कि ऐसी भीड़ देख करके मैं आनंदित हो गया। अब सोचिए कि उसी 16 तारीख को लगभग पूरे भारत में 2.5 लाख केसेस आए थे। जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं और ये खाली 16 तारीख की बात नहीं है, उससे पहले से आ रहे हैं। एक हफ्ते पहले से उससे 2.5-2 लाख केसेस आ रहे हैं। और आज भी ऐसी बात नहीं है, 2,95,000 केसेस कल की डेट में आए हुए हैं। आप सोचिए 3 लाख का आंकड़ा प्रतिदिन पार कर रहा है। एक रिपोर्ट में बोला गया है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मई के पहले हफ्ते में यह आंकड़ा 5 लाख प्रतिदिन केसेस आएंगे। मतलब एक दिन में करीब 5 लाख केसेस आएंगे और जो मौतों का आंकड़ा है वो करीब 5,000 पार कर जाएगा। एक दिन की मैं बात कर रहा हूं। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री एक्चुअल में प्रधानमंत्री नहीं है, उनको प्रचार मंत्री भी नहीं कहा जा सकता। वो एक्चुअल में तानाशाह है। इस समय उनका जो रवैया है वो पूरा तानाशाही के ऊपर है। उनको किसी भी हालत में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वो उनको किसी भी तरह जीतना है। और सिर्फ 5 राज्यों के ही क्यों, वो अगर चाहे ना, अगर भारत का संविधान बीच में ना आ जाए तो वो पूरे के पूरे देश पे ही कब्जा कर लें। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता हूं और लखनऊ के हालात इस समय ऐसे हैं कि यहां के जो 3 सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो, केजीएमसी हो या पीजीआई हो, तीनों में ही बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। और बेड ही नहीं, जो मरीज एडमिट है उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको अगर एडमिट कराना है तो आपको सीएमओ का लेटर चाहिए, सीएमओ का एक रेफरल लेटर चाहिए। और सीएमओ ने अपना फोन ही बंद कर दिया है। यहां तक कि सीएमओ ने ही नहीं, जो जिलाधिकारी हैं लखनऊ के, उन्होंने भी अपना जो फोन है स्विच ऑफ कर रखा है। खुद मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ पड़ा है लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे लॉकडाउन? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक छोटा सा बोला था कि आप 6 दिन का लॉकडाउन लगाइए ताकि जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको आप पटरी पे ला सकें। लेकिन नहीं, क्योंकि प्रचार चल रहा है, इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है, इसलिए हम लोग लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लोग मर रहे हैं, मरने दो। और तर्क क्या था, जो यूपी सरकार का तर्क था कि लोग जो है वो कमा खा रहे हैं, इसलिए हम ये छोटा सा लॉकडाउन जो 6 दिन का लॉकडाउन है वो नहीं लगाएंगे। हाँ, 6 दिन में हम लाखों लोगों को मार जरूर डालेंगे लेकिन हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, छोटा सा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था? सिर्फ छोटा सा 6 दिनों का लॉकडाउन लगाने को बोला था, लेकिन वो 6 दिन का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। जो लोग बेतहाशा, इस समय यूपी में हर दिन के करीब 30,000 केसेस आ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 30,000 केसेस आ रहे हैं और खुद लखनऊ में केवल 5,000 केसेस आ रहे हैं। लखनऊ में हालात ये हैं कि रोज 400 से 500 लाशें जलाई जा रही हैं। हाँ, एक और बात, जो लोग कह रहे थे ना कि अभी तक हिंदू बहुत खतरे में हैं, अब हिंदू आप देख लो कि कितने खतरे में हैं। यहां पे जो भैंसा कुंड है लखनऊ का, जो बैकुंठ धाम है, वहां पे आप जाकर के खुद देखोगे कि एक बार में नियर अबाउट 60 से 70 लाशें जलाई जा रही हैं।
मतलब वो हर घंटे 60 से 70 लाशें जलाई जा रही हैं। अब आप 24 घंटे का गुणा कर लो, क्योंकि रात में भी लाशें जलाई जा रही हैं। पहले तो होता था कि रात में लाशें नहीं जलाई जाती थी, पर अभी हालात ये है कि जो रात है, रात में भी लाशें जलाई जा रही हैं। अब आप देख लीजिए कि हिंदू कितने खतरे में हैं। ठीक है, अभी तक जो लोग कह रहे थे कि हिंदू बड़ा खतरे में है, हिंदू बड़ा खतरे में है, अब आप देख लीजिए। उसके बाद सिर्फ खाली मैं ये तो खाली हिंदू रीति रिवाज की बात कर रहा हूं जहां पे लाशें जलाई जाती हैं। अभी मुस्लिमों में भी आते हैं, मुस्लिमों में भी जो कब्रिस्तान है वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, और जो खुदाई करने वाले थे उन्होंने भी कह दिया है कि हमारी हाथों में दरारें पड़ रही हैं, हमारी हाथ दर्द कर रहे हैं, अब इसलिए हम खोद नहीं सकते। जो लोग अभी तक ये कह रहे थे कि हिंदू बड़ा खतरे में, हिंदू बड़ा खतरे में है, अब आप देख लीजिए, सिर्फ खाली ये मैं लखनऊ की बात बता रहा हूं। जो सरकारी आंकड़ा है लखनऊ का, वो कहता है कि 170 लाशें एक दिन की निकलती हैं। यह सरकारी आंकड़ा है। और अगर आप रिपोर्टर्स की मानोगे, जो अलग अलग न्यूज चैनल्स हैं, जैसे भारत समाचार हो गया, इसके साथ में एनडीटीवी इंडिया, ये ऐसे चैनल्स का नाम बता रहा हूं मैं जो गोदी मीडिया एटलीस्ट नहीं है, जो कम से कम एक स्वच्छ रिपोर्टिंग करते हैं। उनके आंकड़े हैं कि लखनऊ में एक घंटे में नियर अबाउट 60 से 70 लाशें जलाई जा रही हैं। मतलब एक दिन का पूरा आंकड़ा माने तो करीब 700 से 800 लाशें हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। भी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो आज भी बंगाल में रैली कर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बंगाल में भी लोग रहते हैं, बंगाल में भी लोग हिंदू लोग रहते हैं, बंगाल में भी तमाम तरह के लोग रहते हैं, जो कहते थे अपने आप को कि जो है हम हिंदुओं को बचा रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो भी वहां के लोगों को खतरे में डाल रहे हैं, और बिना मास्क की रैली हो रही है, बिना मास्क के। सिर्फ एक हनक है हमारे प्रधानमंत्री को कि कैसे भी करके हमें बंगाल जीतना है, कैसे भी करके हमें बंगाल जीतना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भारत में कुल 28 राज्य हैं, और 28 राज्य ही क्यों, 7-8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। उनकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जम के प्रचार करना है, अपनी हनक मिटानी है, अपनी जो वो है ना, एक कहते हैं तानाशाही रवैये में आ गई है सरकार, कुछ नहीं सुनना चाहती है। यहां तक कि जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो हाई कोर्ट कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है कि 6 दिन का आप एक छोटा सा लॉकडाउन लगाइए, ताकि आप अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को भी ठीक कर सके और जो चैन बन रही है उसको भी तोड़ सके। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट का भी फैसला आया कि भाई केंद्र सरकार क्या कर रही है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा क्यों नहीं कर पा रही है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल सरकार को भी डांट पड़ी। इसके साथ साथ तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी सरकार को बोला कि आप 48 घंटे में फैसला लो कि आपको आगे लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट के साथ भी ऐसा ही है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट को भी फटकार पड़ी कि आप इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उसके बाद भी आपने कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाए। गुजरात हाई कोर्ट ने तो सीधे सीधे कह दिया कि आप आंकड़े क्यों छुपा रहे हो, आपको आखिर आंकड़े छुपाने की जरूरत क्या है, जो है आप उसको सीधे सीधे जनता के सामने रखिए, ताकि जनता को भी तो सच्चाई का पता चल सके कि स्थिति कितनी भयावह है। बंगाल हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो सब सरकारों का काम कर रहे हैं, और सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारें इस समय चुनाव प्रचार पे लगी हैं। जितनी भी सरकारें हैं सारी चुनाव प्रचार पे लगी हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो तानाशाह हो चुके हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वो जब कभी आपदा आती है तो वो दिखाई देते ही नहीं है, वो सीधे आपको एक ही जगह दिखाई देंगे जहां पे चुनाव चल रहा है, क्योंकि वहां कोरोना नहीं आ सकता। बच्चों के स्कूल में कोरोना आ सकता है, पढ़ाई अगर कोई बच्चा कर रहा है तो वहां उसके घर तक कोरोना आ सकता है, लेकिन अगर आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहां आपको कोरोना आ ही नहीं सकता, क्योंकि चुनाव से डरता है कोरोना। चुनाव से इतना ज्यादा डरता है कि वहां पे 10-10 लाख की भीड़ जुटा ली जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, और प्रधानमंत्री कहते हैं वाह क्या सीन है। देखिएगा, जैसे ही 2 तारीख बीत जाती है, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, रात 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन आ जाएगा कि आज पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब सरकार ने अपना पेट भर लिया है। अब क्या दिक्कत है, अब पेट भर लिया है, अब वो जा रही है सोने के मूड में, अब वो सोने जा रही है और लॉकडाउन लगा रही है। अब बाकी आप जानो, आपका काम जाने, और आप जो है वो क्या करते हो वो आपके ऊपर है। प्रधानमंत्री को सिर्फ एक चीज की पड़ी है कि उनकी बस दाढ़ी को लोग देखें,
जहां पे मेडिकल सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी, वहां पे यह इंसान अपनी दाढ़ी का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी दाढ़ी बढ़ा रहा है। 1 साल से कोरोना है। मेडिकल सुविधाएं तो इस समय इतनी चरम सीमा पे होनी चाहिए थी कि आप आइए, आपको तुरंत एडमिशन मिल रहा है और तुरंत आपके लिए बेड है। इतनी चरम सीमा पे स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए थी 1 साल में। 1 साल में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि चुनाव थे। बिहार का चुनाव पहले लड़ना है, फिर बंगाल का चुनाव लड़ना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आ रहा है, मध्य प्रदेश का चुनाव आएगा, राजस्थान का चुनाव आएगा। वो कैसे लड़ा जाएगा? उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे सब इन्हीं आप ही से तो आएंगे, पैसे सब आपसे लिए जाएंगे बच्चे। आप क्यों नहीं समझ रहे उसको? और आखिरी बात, मैं तो आप लोगों से यह भी नहीं कह सकता कि अब जाग जाओ, क्योंकि अब जागने का कोई फायदा नहीं है। अब तो आपको खाली स्थिति देखनी है। आप खाली अपने मोबाइल से और अपनी टीवी से आप खाली स्थिति देख सकते हो कि अब हो क्या रहा है। अब आपके करने का समय बीत चुका है। अब तो सिर्फ सरकारों के करने का समय है, और सरकारें भी नहीं कर रही हैं। तो आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, एक मूक दर्शक की तरह आप सिर्फ देख सकते हो कि चल क्या रहा है, कितनी लाशें आ रही हैं, कितनी लाशें जा रही हैं। अब तो आप यही कर सकते हो। अब तो आप सरकार भी नहीं बदल सकते। अभी तो सरकार भी चलेगी 3-4 साल, तो अब तो सरकार भी नहीं बदल सकते। अब करें तो करें क्या? यहीं तक मैं आपको छोड़ता हूं, और आप समझिए कि आपको करना क्या है। ये सभी लोगों के लिए सवाल है, मेरे खुद के लिए भी एक सवाल है कि अब आगे करना क्या है।